स्टीफेंस लॉ। कौन सा लॉ? स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो स्टीफेंस लॉ ने बताया, स्टीफेंस ने बताया कि अगर कोई बॉडी लगातार हीट को रेडिएट कर रही है, क्या कर रही है? हीट का रेडिएशन कर रही है, तो उसके हीटिंग रेडिएशन से हम उसके टेम्परेचर को फिगर आउट कर सकते हैं, है ना। मान लो स्टीफेंस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बोला कोई बॉडी है और वो बॉडी लगातार हीट रेडिएट कर रही है, मतलब हीट का विकिरण कर रही है ना। मान लें ई रेडिएशन की हीट को वो क्या कर रही है? रेडिएट कर रही है। तो इस हीट रेडिएशन से हम क्या कर सकते हैं? उसके टेम्परेचर को फिगर आउट कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना। टेम्परेचर क्या है? टी। कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया। इन्होंने बोला हीट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। मतलब जो टी होता है वो ई के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन आएंगे कांस्टेंट आ जाएगा और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये क्या है? ये है आपका स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। बात क्लियर है? तो स्टीफेंस लॉ बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफाइल लॉ नहीं है। बेसिकली कभी कदा तुम्हारे जेई वगैरह के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर एनडीए में आ जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी मिलती है। क्या ध्यान आपको करना है? नोट डाल के लिखना है किनारे, ठीक है। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 की होल पावर 4। यही फॉर्म आपका ज़्यादातर पेपर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलो इसको नोट कर लो आप लोग, फिर नोट कर लिया है तो यहाँ तक क्लियर है? स्टीफेंस लॉ क्लियर है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो नोट कर लिया। ई हीट रेडिएशन है, जो ऊर्जा का विकिरण हो रहा है, पर सेकंड कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, ये इसको डिनोट करता है। नहीं अपॉन नहीं, अपॉन नहीं। हाँ सिंबल है, अपॉन नहीं है, अपॉन नहीं है, ये अपॉन मत लगा लेना। ये तुम्हारा हमने इसको, हाँ आगे लिख लो, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने?